दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का संघर्ष नगर यूट्यूब चैनल में। तो देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का 23वां संस्करण 1 दिसंबर से कहाँ शुरू होगा। हो गया है। वेयर विल द 23rd एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल बिगन फ्रॉम दिसंबर 1। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी मेघालय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन बी मणिपुर। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 पर किया गया जाता है। इस त्योहार की शुरुआत वर्ष 2000 में नागालैंड सरकार ने की थी, जिसका उद्देश्य नागा जनजातियों को आपस में एक दूसरे से परिचित कराना व देश दुनिया को नागा समाज की संस्कृति से रूबरू कराना था। हॉर्नबिल त्योहार का नाम उसे हॉर्नबिल चिड़िया भारत में धनेश के नाम से मिलता है। इसे फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट क्या है इसी का। नागालैंड के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। क्या है, भारत को आज़ादी मिलने के बाद 1957 में नागालैंड पहले केंद्र शासित राज्य बना और फिर 1 दिसंबर 1963 को इसे 16वें राज्य के तौर पर मान्यता दे दी गई। नागालैंड की सबसे ऊंची पहाड़ी सरमती है। नागालैंड और म्यांमार को एक प्राकृतिक सीमा रेखा के रूप में अलग करते हैं। दोस्तों नागालैंड की प्रमुख जनजातियों में आगामी, आओ, चाकेसांग, चांग और कुकी हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। इतानकी राष्ट्रीय उद्यान, सिंगफन वन्यजीव अभ्यारण्य, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य, कोहिमा राज्य की भाषा अंग्रेजी है। दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के दोस्तों। श्री नेफ्यू रियो जी। राज्यपाल कौन है दोस्तों। प्रोफेसर जगदीश मुखी। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। किस देश के स्टेफनी फ्राफार्ड पुरुषों के विश्व कप में पहली महिला रेफरी होंगी। व्हिच कंट्री स्टेफनी फ्राफार्ड विल बी द फर्स्ट फीमेल रेफरी इन द मेन वर्ल्ड कप। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी फ्रांस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन डी फ्रांस। दोस्तों लेकर चलते हैं आपको इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा फीफा ने घोषणा की है कि फ्रांस की स्टेफनी फ्राफार्ड पुरुषों के विश्व कप में मैच में रेफरी करने वाली पहली महिला होंगी। वह 2 दिसंबर 2022 को ग्रुप ई में जर्मनी और कोस्टा रिका के बीच खेले जाने वाले मैच की रेफरी होंगी। कतर में हो रहे टूर्नामेंट के लिए चुनी गई 36 रेफरी में से 3 रेफरी महिला हैं। फ्रांस की स्टेफनी फ्राफार्ड के अलावा रोनाल्डा की सलीमा मुकानसांगा और जापान की येसुमी याशिता में 3 महिलाएं रेफरी हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है दोस्तों। मेहर मूसा। अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों। डायना एडुलिजी। अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है दोस्तों। अज्जुबाबी जॉर्ज। तो लेकर चलते हैं आपको अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है दोस्तों। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली महिला भारत एवं विश्व दोनों की है दोस्तों, आरती शाह। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है दोस्तों। कमलजीत संधू। ओलंपिक खेलों के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन दोस्तों। पीटी उषा। तो लेकर चलते हैं आपको अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है दोस्तों। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है दोस्तों। कर्ण मल्लेश्वरी, भारोत्तोलन में दोस्तों। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है दोस्तों। मैरी लिलारो, 1952। टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला कौन है दोस्तों। मिताली राज। तो दोस्तों लेकर चलते हैं आपको अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। 14 दिसंबर 2022 को किस भारतीय व्यक्तित्व की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। द फर्स्ट स्टैच्यू ऑफ विच इंडियन पर्सनालिटी विल बी अनवेल्ड एट द यूनाइटेड नेशंस ऑन 14 दिसंबर 2022। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन सी महात्मा गांधी। तो दोस्तों लेकर चलते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा
अगले महीने भारत की सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का उद्घाटन भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र को उपहार के रूप में किया जाएगा। महात्मा की पहली मूर्ति यहाँ विश्व निकाय के मुख्यालय में स्थापित की जाएगी। प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राम सुतार, जिन्होंने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया है, द्वारा बनाई गई है। प्रतिमा का उद्घाटन 14 दिसंबर को विदेशी मंत्री एस जयशंकर की संयुक्त राष्ट्र में भारत की परिषद की अध्यक्षता के लिए यात्रा के दौरान किया जाएगा। तो दोस्तों लेकर चलते हैं आपको अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय दोस्तों यहाँ इसका कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, और सदस्य देश कितने हैं दोस्तों, 193। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है ध्यान से। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? हु हैज बीन नेम्ड एज द नेशनल एम्बेसडर ऑफ फॉर टीबी फ्री इंडिया चैंपियन? ऑप्शन ए मिताली राज, ऑप्शन बी झूलन गोस्वामी, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी दीपा मलिक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी दीपा मलिक। तो दोस्तों लेकर चलते हैं आपको इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है की तरफ। देखिएगा हाल ही में दीपा मलिक ने टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय राजदूत एवं निश्चय मित्र बनकर टीबी मुक्त भारत अभियान को अपना समर्थन देने का संकल्प लिया है। भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता एवं भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। उद्देश्य प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य 2025 तक देश में टीबी उन्मूलन के मिशन को पुनर्जीवित करना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण FSSAI ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दे दी है? विच हैज बीन अप्रूव्ड एज ए फूड एनिमल बाय द फूड एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI? रेड पांडा, ऑप्शन बी जंगली बिल्ली, ऑप्शन सी संगाई हिरण, ऑप्शन डी हिमालयी याक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी हिमालयी याक। तो लेकर चलते हैं आपको इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है की तरफ। देखिएगा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने हिमालयी याक को लेकर बड़ा फैसला लिया है। FSSAI ने याक को खाद्य पशु के तौर पर मंजूरी दे दी है। अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी कामेंग जिले के दिरांग में याक से संबंधित राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र NRC याक को एक अधिकारी ने कहा कि इस कदम में पर्वतीय इलाकों में रहने वाले गोवंशी जानवरों को आबादी में गिरावट पर रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। फूड एनिमल वे होते हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन में उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। NRC याक ने 2021 में याक को एक खाद्य पशु के रूप में मानने के लिए FSSAI को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी। FSSAI मुख्यालय दोस्तों इसका नई दिल्ली में है। FSSAI अध्यक्ष कौन है दोस्तों? रीता तेवतिया। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। खबरों में रही कोलकली कला का संबंध किस राज्य से है? कोलकली आर्ट विच वाज इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी ओडिशा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी केरल। तो लेकर चलते हैं आपको इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है की तरफ। देखिएगा कोकली केरल स्कूल यूथ फेस्टिवल एवं एक लोकप्रिय कार्यक्रम है जिसे एशिया में सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम माना जाता है। लगभग 200 वर्षों के इतिहास के साथ कोलकली केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में प्रदर्शित की जाने वाली एक लोक कला है। तमिलनाडु में इस कला रूप को कोलाट्टम एवं आंध्र प्रदेश में कोलामू के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों लेकर चलते हैं आपको अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। कलरीपायट्टू भारत में सबसे पुराना मार्शल आर्ट है जो कि दोस्तों कहाँ का है? केरल का। सिलंबम लाठी स्टाफ फेंसिंग का एक प्रकार है जो कि दोस्तों कहाँ का है? तमिलनाडु का। थांग टा दा सरित कहाँ का दोस्तों? मणिपुर। गातका कहाँ का है दोस्तों? पंजाब का। और परीप खांडा कहाँ का है दोस्तों? बिहार का। तो दोस्तों लेकर चलते हैं आपको अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 EOS-6 को किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 EOS-6? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी DRDO, ऑप्शन डी रोस्कोसमॉस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इसरो। तो लेकर चलते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 एक महासागरीय अवलोकन उपग्रह है जो कि
महासागरों के विभिन्न पहलुओं की निगरानी में सहायता करेगा। महासागरों की निगरानी के लिए तीसरी पीढ़ी के भारत उपग्रह को औपचारिक रूप से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 नाम दिया गया है, जिसे भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो दोस्तों लेकर चलते हैं आपको इसके अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट यह है, खादी ग्रामोद्योग आयोग के VIC ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रिहैब परियोजना का उद्घाटन किया है? खड़ी विलेज इंडस्ट्रीज कम्युनिकेशन KVIC इनॉग्रेटेड द एम्बिशियस रिहैब प्रोजेक्ट इन व्हिच स्टेट? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी उत्तराखंड। तो लेकर चलते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने उत्तराखंड के जिले नैनीताल के वन परिक्षेत्र फतेहपुर हल्द्वानी के गांव चौफला में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की महत्वाकांक्षा RIHB परियोजना मधुमक्खियों का उपयोग कर मानव हमलों को कम करना का उद्घाटन किया। दोस्तों तो लेकर चलते हैं आपको अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, मानव बस्तियों पर जंगली हाथियों के हमलों को हतोत्साहित करने के लिए सरकार मधुमक्खियों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। KVIC ने असम, उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में रिहैब परियोजना शुरू की है। तो लेकर चलते हैं आपको अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC स्थापना 1957 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन है। अध्यक्ष इसके दोस्तों मनोज कुमार हैं। तो लेकर चलते हैं आपको अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, पंचायती राज मंत्रालय के ई-पंचायत मिशन प्रमोट प्रोजेक्ट ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों का कौन सा पुरस्कार जीता है? द ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट ई ग्राम समाज एंड ऑडिट ऑनलाइन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज हैज विनर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस? ऑप्शन ए स्वर्ण पुरस्कार, ऑप्शन बी रजत पुरस्कार, ऑप्शन सी कांस्य पुरस्कार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए स्वर्ण पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, पंचायती राज मंत्रालय के ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन ने ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों का स्वर्ण पुरस्कार जीता है। यह एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेसिंग री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के तहत दिया गया था। यह पुरस्कार जम्मू में ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने किस राज्य में सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया? इन विच स्टेट डिड द सुदर्शन चक्र corps of the army conduct the exercise सुदर्शन प्रहार? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी राजस्थान। तो लेकर चलते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने कल राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया। इस दौरान सुरक्षा बलों के एकीकरण और नई युद्ध तकनीकों के अभ्यास के माध्यम से युद्ध शक्ति में तालमेल बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन ए दोस्तों क्या है ओडिशा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्या रहेगा? ऑप्शन सी कर्नाटक। तो बढ़ते हैं इसके दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने श्रीहरिकोटा द्वीप पर बने देश के पहले निजी लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। ये लॉन्च पैड और कंट्रोल सेंटर श्रीहरिकोटा में ही स्थित है। इसमें अग्निकुल की टीम को इसरो के वैज्ञानिक ने मदद की है। अग्निबाण रॉकेट अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी का रॉकेट है। इस लॉन्च पैड से अग्निबाण की पहली उड़ान होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं टॉप 10 स्टैटिस्टिक्स जी के प्रश्न की तरफ। देखिएगा, जार्डन नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? मृत सागर में। चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, कहाँ स्थित है दोस्तों? उज्जैन में। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? निर्मला सीतारमण। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? जेम्स विल्सन को। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, भारत में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने।
चांदी का टंका और तांबे का चीतल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कौन सी ग्रंथ है आपात ग्रंथ भी कहलाती है दोस्तों? अधिव्रत ग्रंथ है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधा का अध्ययन कहलाता है दोस्तों ऑर्टिकल्चर। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किस पठार को कहा जाता है दोस्तों? छोटा नागपुर का पठार। पोटवार पठार किस देश में स्थित है दोस्तों? पाकिस्तान में। तो यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। यदि दोस्तों वीडियो में यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों।